दोस्तों हमने अकाउंट तो बना लिया blogger.com पे और अब बारी आती है कि इसके इंटरफेस को हम थोड़ा सा लर्न करें और देखें कि ब्लॉग किस तरीके से बनता है। करंटली जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है वो बड़ा बेसिक है, उसके पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना आ रही हो। लेकिन जैसे ही आप क्रिएट ए ब्लॉग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस खुलना शुरू होंगी और फिर blogger.com का एक्चुअल फुल स्ट्रेंथ इंटरफेस आपके सामने अपीयर होगा जब आप अपना पहला ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वो कैसे होता है। सबसे पहले क्रिएट ए ब्लॉग के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ अपने ब्लॉग का नाम डिसाइड करें। जो ब्लॉग का नाम है या ब्लॉग का जो टाइटल है, दिस एक्चुअली डिफाइंस व्हाट डू यू वांट टू राइट इन द ब्लॉग। ब्लॉग का नाम यानी कि ब्लॉग का टाइटल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत रखता है। दिस एक्चुअली डिफाइंस कि आपका ब्लॉग किस बारे में है और आप उस पर क्या क्या चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने नाम के साथ केक शॉप यानी कि यासिर केक शॉप लिख देते हैं। क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर वो केक ओरिएंटेड या केक के बारे में बात कर रहे होते हैं। रेसिपीज़ होती हैं, डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं। कुछ लोग फूड ब्लॉग अपना चला रहे होते हैं, ख्वाजे का फूड ब्लॉग या ख्वाजे के खाबे। क्या उसके अंदर जो ख्वाजा साहब हैं वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और जाके वहाँ पिक्चर्स लेते हैं और अपना रिव्यूज़ उस पर पोस्ट करते हैं। इसी तरीके से जो ब्लॉग आप बनाने जा रहे हैं या उसके अंदर ये डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ब्लॉग इज़ ओनली गुड व्हेन यू आर राइटिंग एंड अपडेटिंग इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। कभी कभार तो दिन में 8-8 9-9 दफ़ा भी आप उस पर पोस्ट कर रहे होते हैं, एक अच्छे ब्लॉग की निशानी होती है। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में आप ब्लॉग बनाइए। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन है एड्रेस को सिलेक्ट करने की। यहाँ जो है वो आप अपनी वेबसाइट एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं और हर वेबसाइट एड्रेस के साथ .blogspot.com लिखा हुआ होगा। ये इवन दो इट इज़ फ्री, लेकिन आप जब यहाँ वो लिखेंगे तो blogger.com अपना ट्रेडमार्क नेम जो है वो यहाँ यूज़ करा होगा, जो है ब्लॉगस्पॉट। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग जो है उसको मैं DMB के नाम से रखना चाहता हूँ, तो आई विल राइट DMB और नीचे सजेशंस में आप देखें कि अपीयर हो रहा है dmb.blogspot.com। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरा वेबसाइट एड्रेस है। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप नोट करें तो अब blogger.com मुझे बता रहा है कि ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है ये ब्लॉग एड्रेस कोई और दुनिया में यूज़ कर रहा है। तो आई विल चेंज इट एंड आई विल राइट DMBPK और उसको अब देखते हैं कि वो क्या अवेलेबल है और ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। तो मेरा इस टाइम करंटली ब्लॉग एड्रेस अब हो गया DMB यानी डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग pk.blogspot.com और यही मैं एज ए वेबसाइट एड्रेस डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आती है थीम की बारी। यहाँ आप वो थीम या टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो blogger.com आपके सामने एज एन एग्जाम्पल रख रहा है। आप इनमें से अगर कोई आपको पसंद है डिज़ाइन तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कोई सेलेक्ट नहीं भी करते तो आप इन द फ्यूचर अगली सेटिंग्स में जाकर डिफरेंट थीम्स को डिसाइड कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ छोड़ूंगा एंड देन आई क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग बटन, ताकि मेरा ब्लॉग जो है वो पहले क्रिएट हो जाए। उसके बाद आई विल डिसाइड कि मैंने क्या डिज़ाइन उसमें रखना है। क्लिक ब्लॉग के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने मेन इंटरफेस अपीयर हो रही है और ये वो इंटरफेस है कि जो आपके तमाम ब्लॉग रिलेटेड चीज़ों को हैंडल कर रही होगी और आप इसके थ्रू अपने ब्लॉग को मैनेज कर रहे होंगे। दोस्तों, लेफ्ट मेन्यू को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप लेफ्ट साइड टॉप पे जो व्यू ब्लॉग का बटन है उस पर क्लिक करें, ताकि आपका जो एक्चुअल वेब ब्लॉग है वो ओपन हो जाए एक अलग स्क्रीन में। तो जो जो चेंजेस आप मेक कर रहे होंगे यानी कि कर रहे होंगे वो यहाँ अपीयर हो रही होंगी और लाइव टाइम यानी कि रियल टाइम में आप उसको देख रहे होंगे कि अब पूरी दुनिया के सामने आपका ब्लॉग कैसा दिखता है। तो करंटली मेरे ब्लॉग की ये शेप है। लेफ्ट साइड पे मेरा प्रोफाइल आ रहा है और डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग का टाइटल आ रहा है और देयर इज़ एक्चुअली नथिंग ऑन द ब्लॉग एट द मोमेंट। मैं वापस blogger.com में जाऊँगा और यहाँ आप चीज़ों को ऐड करना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं न्यू पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये एक हैंडी बटन है ऑरेंज कलर का न्यू पोस्ट का, उस पर क्लिक करें। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बड़ी इजी टू यूज़ स्क्रीन खुल जाएगी। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओरिएंटेड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की स्क्रीन है। सबसे पहले आप यहाँ अपना पोस्ट टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा पोस्ट टाइटल है माय फर्स्ट ब्लॉग, राइट ओवर हियर माय फर्स्ट ब्लॉग। और उसके बाद नीचे ब्लॉग के अंदर यानी कि वो उस आर्टिकल के अंदर मैं लिखना क्या चाहता हूँ, लेट्स टाइप दैट। तो माय फर्स्ट ब्लॉग इज़ एक्चुअली द हेडिंग। तो मैं माय फर्स्ट ब्लॉग लिख के उसको बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के बाद आई विल चेंज इट टू हेडिंग और जब मैं हेडिंग में चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो साइज़ है और जो उसकी बोल्डनेस है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद लेट्स स्टार्ट टाइपिंग दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं अब यहाँ कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो ऊपर अगर आप नोट करें तो इमेज का एक बटन बना है, उसके साथ ही वीडियो का भी बटन है अगर आप कोई वीडियो यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं। इमोट आइकॉन्स का बटन है जिधर आप स्पेशल कैरेक्टर्स अटैच कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि किसी लाइन को
आप कोटेशन के अंदर लिखें। आपने अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा कि कुछ लाइंस होती हैं वो बड़ी बड़ी करके डिफरेंट तरीके से लिखी हुई होती हैं ब्लॉग्स के अंदर। तो आप पहले लाइन लिखें, दिस इज़ द लाइन, और उसको आप सेलेक्ट करने के बाद आप इस कोटेशन के या कोट के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो अगर आप देखें कि अब जो है वो आपकी वो लाइन की जो आपने लिखी थी मेन स्क्रीन के अंदर, अब वो थोड़ी सी फॉरवर्ड हो गई है, यानी इंडेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि अब वो कोटेशन की फॉर्म में आ गई है। तो आप इसको करके बोल्ड भी कर सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं, और जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे वो रीडेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट। इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इमेज के बटन पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद अब डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। फ्रॉम दिस ब्लॉग की ऑप्शन है, यानी अगर आपने ब्लॉग में कोई इमेज सेव किया हुआ है, गूगल एल्बम में आपके पास कुछ है, आपके फ़ोन में कुछ है, वेब कैम में है, या कोई यूआरएल यानी कि वेबसाइट से आप इमेज को कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो यू क्लिक ऑन अपलोड यानी क्लिक ऑन चूज़ फाइल बटन। तो यहाँ से मैं कोई एक इमेज को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इमेज व्हिच आई वांट टू सिलेक्ट, और मैं ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा, और जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो आई विल क्लिक ऑन ऐड सिलेक्टेड बटन, और अब वो इमेज जो है वो मेरे ब्लॉग के अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं तमाम अपना पूरे का पूरा ब्लॉग जो है वो टाइप कर लूँगा। अगर कोई ऐसा ईमेल एड्रेस है कि जो मैं ऐड करना चाहता हूँ एज ए लिंक अपने ब्लॉग के अंदर, ताकि उसकी रीच जो है वो ज़्यादा बढ़े, तो मैं उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ लिखूँगा, सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद लिंक के बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ जो है मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख सकता हूँ। तो जब भी मेरे ब्लॉग पे कोई ये टेक्स्ट देखेगा और उस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको मेरी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, और लेके जाकर वो लैंडिंग पेज के ऊपर अपीयर होगा यूज़र। अब इन ऑप्शंस के बाद जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो वही है, आप अपना टेक्स्ट डिसाइड कर सकते हैं कितना आपने उसको बड़ा छोटा करना है, फ़ॉन्ट कौन सा आपने रखना है, बोल्ड है, और स्टैंडर्ड जो ऑप्शंस डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती हैं वो वाली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो लेबल्स की ऑप्शन है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ डिफरेंट लेबल्स यानी कि टैग्स एसोसिएट कर सकते हैं ईच ब्लॉग पोस्ट के साथ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं कि जो ज़्यादातर एसोसिएट हो रहे होते हैं आपके ब्लॉग के साथ, और यूज़र इसको सर्च कर रहे होते हैं इंटरनेट पे। तो अगर मैं इसका लेबल रखना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो आई विल टाइप डिजिटल मार्केटिंग, और एक लेबल से दूसरे लेबल पे जाने के लिए मैं कॉमे का इस्तेमाल करूँगा, कॉमा लिख के स्पेस दबाऊंगा, एंड देन आई विल टाइप अनदर कीवर्ड ओवर हियर। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग इज़ अनदर कीवर्ड, और फिर उसके बाद जब हम उसको डन कर देंगे तो अब ये वो लेबल्स हैं कि जो इस ब्लॉग के साथ एसोसिएट हो गए हैं। स्केड्यूल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप 1 महीने या 15 दिनों के ब्लॉग्स या पोस्ट पहले ही तैयार करके रख लेते हैं, और आप चाहते हैं कि अब ये स्केड्यूल्ड हों, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से उस टाइम ना अपीयर हो रहे हों जैसे ही आप इसको पोस्ट करें, तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट डेट एंड टाइम ओवर हियर। तो आप पोस्ट तो अभी बना रहे होंगे, लेकिन वो किस डेट और किस टाइम पे अपीयर होनी है वो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है परमानेंट लिंक की। यहाँ आपको ब्लॉग आपका जो पर्टिकुलर ये ब्लॉग है उसके लिंक यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेलिस्ट पे पोस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लोकेशन की ऑप्शन है कि आप किस लोकेशन पे बैठ के इस ब्लॉग को लिख रहे हैं, यू कैन ऐड दैट ओवर हियर ऑल्सो। और भी डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इनमें से कोई ऐसे ऑप्शन जो आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट ओवर हियर। अब दोस्तों ये जब पहला ब्लॉग आपका तैयार हो गया है तो यू कैन एक्चुअली इधर प्रीव्यू इट, यू कैन क्लोज इट, यू कैन सेव इट, और यू कैन पब्लिश इट। मैं अगर फिलहाल इस पर पब्लिश के बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरा पहला जो ब्लॉग है यानी कि पहली पोस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ मेन पेज पे पोस्ट के अंदर अब मेरा पहला ब्लॉग यहाँ अपीयर हो रहा है। इधर से भी आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आप इसको फेसबुक पे किसी और जगह पे शेयर करना चाहें। स्टैट्स आपके सामने छोटी सी फॉर्म में आ रहे हैं, किसने इस ब्लॉग को पोस्ट किया, किस डेट को पोस्ट हुआ, कितने लोगों ने इसको अभी तक देखा, और कितने लोगों ने इस पर कमेंट किया। अगर मैं वापस अपने ब्लॉग पे जाऊं कि जो मैंने पहले खोला था और उसको मैं रिफ्रेश करूं, तो अब आप नोट कीजिएगा कि मेरी जो पहली पोस्ट है वो यहाँ अपीयर हो रही है। तो दैट्स वाई आई से कि ऑलवेज यू नीड टू हैव योर व्यू ब्लॉग बटन क्लिक्ड एंड योर ब्लॉग ओपन, ताकि आप उसको लाइव टाइम देख सकें कि आपकी ब्लॉग पोस्ट कैसे आ रही है। तो अब ये देखिए कि जो मैंने चीज़ टाइप की थी वो किस तरीके से अपीयर हो रही है मेरे ब्लॉग पेज के ऊपर। अगर मैं इस पर मजीद रीड मोर पर क्लिक करता हूँ तो एक्चुअल वो पेज खुल जाएगा जिसके अंदर मैंने टैग्स भी एंटर किए थे, वेबसाइट भी एंटर की थी, और डिफरेंट इमेज भी एंटर की थी। अब आइए वापस चलते हैं दोबारा blogger.com के इंटरफेस पे। तो ये तो आपने देख लिया कि न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट होती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो स्टैट्स की एक ऑप्शन है। स्टैट्स की ऑप्शन जो है उसके ऊपर ब्लॉगर आपको बता रहा है कि डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज क्या क्या रहे, आपकी पोस्ट के ऊपर कितने व्यूज़ हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये तमाम डाटा जो है पॉपुलेट होता रहेगा, और ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है जब भी आप जो है वो ब्लॉग को यूज़ कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी। कमेंट्स क्या क्या आए हैं, यू कैन सी दैट ओवर हेयर।
अर्निंग्स क्या रही? अर्निंग यू कैन एक्चुअली डू इट थ्रू गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस एम्बेड और इंटीग्रेट हो जाता है blogger.com के साथ। मतलब ये है कि आपने एक ब्लॉग शुरू किया और अब आप चाहते हैं कि आप उसके थ्रू पैसे कमाएं, तो गूगल एडसेंस इज़ ए प्लेटफॉर्म कि जो जिसके थ्रू गूगल जो है वो एड्स को रन करता है आपके ब्लॉग पे, और फिर आप उसके थ्रू पैसे कमा रहे होते हैं। वो हम आगे जाके उसको लर्न भी करेंगे एक सेशंस में, आगे गूगल एडसेंस किस तरीके से इंटीग्रेट होता है। बट दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ वेयर यू इंटीग्रेट गूगल एडसेंस। जब आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट होगा तो blogger.com में यहाँ आप लिंक के अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड देन गूगल एडसेंस विल बी लिंक विद दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। उसके बाद अगली ऑप्शन है कैंपेन्स की। कैंपेन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने पेड तरीके से अपनी ब्लॉग की रीच को बढ़ाना है। जी हाँ, blogger.com आपको ये ऑप्शन देता है कि आप पैसे खर्च करके अपनी ब्लॉग पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और वो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। यानी आप कैंपेन डिज़ाइन करते हैं और कैंपेन डिज़ाइन करने के बाद आपकी रीच जो है डिफरेंट लोगों तक पहुँच रही होती है। ये कैंपेन डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको अपने तौर पे भी देख सकते हैं। आई स्किप इट फॉर अ व्हाइल। लेकिन दोस्तों, एक अच्छे ब्लॉग की निशानी होती है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अगर आप अपना एक ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको पैसे खर्च करने पड़े हैं लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाने के लिए, तो इसका मतलब है कि या तो आपके ब्लॉग का डिज़ाइन अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने न्यू पोस्ट बनाई थी तो उसमें एक चीज़ मैंने कोटेशन यानी कोट के बारे में बताया था। हमेशा जब भी आप ब्लॉग बना रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें इमेजेस यूज़ करें, उसमें लिस्ट को यूज़ करें, यानी कि 1 टू 3 पॉइंट्स यूज़ करें। बोल्ड फॉर्मेट में कम लफ्ज़ हों लेकिन बोल्डेड फॉर्मेट में हो, क्योंकि लोग ज़्यादा स्किम कर रहे होते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके ब्लॉग की पोस्ट को पढ़ रहे होते हैं। तो जो भी आपने कंटेंट उसमें रखना है वो इस तरह का हो कि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। तो कैंपेन आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने करनी है तो कैंपेन का ये बटन जो आप क्लिक करेंगे उसके थ्रू यू कैन एक्चुअली ड्राइव कैंपेन एंड यू कैन ब्रिंग मोर रिजल्ट्स एंड मोर रीच ऑफ योर ब्लॉग। कैंपेन के बाद पेजेस का बटन है। अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर डिफरेंट पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो पेजेस पे क्लिक करने के बाद आप न्यू पेज पे जब क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप डिफरेंट न्यू पेजेस बना सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। करंटली अगर आपके ब्लॉग के ऊपर सिर्फ होम पेज है तो यू कैन ऐड अबाउट पेज, यू कैन ऐड प्रोफाइल पेज और यू कैन ऐड कम्युनिटी पेज। ये आप पे डिपेंड करता है और वो सारे का सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। लेआउट के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके ब्लॉग पे इस टाइम करंटली कौन कौन सी चीज़ें अपीयर हो रही हैं एंड यू कैन एक्चुअली चेंज दैट ओवर है। अगर आप सर्च बार नहीं रखना चाहते तो आप सर्च के आगे जो ये पेंसिल का निशान है इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट सेज विजिबल शो ब्लॉक सर्च। मैं इसको जब अनचेक कर दूंगा और सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा, अब मैं वापस अपने ब्लॉग पे जाता हूँ तो आप ज़रा नोट कीजिए कि करंटली ब्लॉग पे मेरी जो सर्च का राइट साइड टॉप के ऊपर आइकन है वो नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये सर्च का आइकन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने ब्लॉग पे लेआउट के ऊपर काम कर सकते हैं और चीज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आती है थीम की बारी। थीम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लॉग और यहाँ आप अपने थीम को डिसाइड कर सकते हैं। इधर जो blogger.com है वो आपको डेस्कटॉप प्रीव्यू भी दे रहा है और मोबाइल प्रीव्यू भी दे रहा है। जो नीचे दिए हुए थीम्स हैं ये कोई बहुत अच्छे तो नहीं है मेरे नज़दीक, एंड आई थिंक दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ blogger.com। दे शुड इंक्लूड मोर थीम्स इन है। लेकिन करंटली जो थीम्स हैं इनमें से आपको एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक थीम सेलेक्ट करूँ और नोटेबल में से फॉर एग्जांपल मैं सेकंड थीम ब्लैक वाला सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई टू ब्लॉग करता हूँ। अब मैं वापस अगर अपने ब्लॉग पे जाऊँ और ब्लॉग पे जाके रिफ़्रेश करूँ पेज को तो अब मेरे ब्लॉग का जो आउटलुक है वो चेंज हो गया है। अब देख लें कि मेरे ब्लॉग के लेफ़्ट साइड टॉप पे टाइटल आ रहा है और उसने नया थीम जो है उसको यहाँ एसोसिएट कर दिया। दोस्तों, अगर इस थीम के अंदर आप कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो जब आप थीम पे क्लिक करते हैं तो आप नोट कीजिए कि कस्टमाइज़ का बटन भी वहाँ दिया हुआ है। आप कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट लोकेशन को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट बटन्स की। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो blogger.com आपको यहाँ प्रोवाइड करता है और बड़े ईजी टू यूज़ तरीके से आप उन तमाम चीज़ों को यहाँ चेंज कर सकते हैं। मैं बैक टू ब्लॉगर जाऊँगा और उसके बाद देखते हैं कि सेटिंग्स के ऑप्शन में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सेटिंग्स के ऑप्शन में आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग, ईमेल सेटिंग और इससे रिलेटेड दूसरी सेटिंग के जो ब्लॉग के लिए इंपॉर्टेंट है उसको चेंज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये बड़े ब्रीफ तरीके से मैंने आपको बता दिया कि blogger.com को अप एंड रनिंग कैसे करना है। अब इसे आगे अपना एक अच्छा सा ब्लॉग बनाना, अपनी जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी डेली लाइफ के बारे में भी ब्लॉग बना देते हैं कि जी मैं डेली क्या कर रहा हूँ, और लोग उसको पढ़ने पसंद भी करते हैं। तो इस वजह से आप जिस टॉपिक पे भी ब्लॉग बनाना चाहते हैं इस तरीके से ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग बनाने के बाद उस पर पोस्ट करना शुरू करें और जब उस पोस्ट के ऊपर व्यूज़ आना शुरू होंगे और कमेंट्स आना शुरू होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एंजॉय करना शुरू कर देंगे ब्लॉग के काम को करना, और फिर आप अपना ब्लॉग भी लिखना शुरू कर देंगे। अब फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे कि भाई मैं पैसे कुछ पे नहीं करूँगा,
आपको तो पैसे पे करूंगा ब्लॉग बनाने के और मेंटेन करने के, लेकिन मैं कैंपेन रन करने के पैसे पे नहीं करूंगा। तो आप मेरा एक ब्लॉग बनाएं, इस टॉपिक पे ब्लॉग हो, उसका कंटेंट रेगुलरली अपडेट हो और उसको ऑर्गेनिक तरीके से लोगों तक पहुंचाएं या फैलाएं, यानी कि फेसबुक के थ्रू और ट्विटर के थ्रू। और वो फिर आप करेंगे, आपके उसके थ्रू व्यूज़ बढ़ेंगे और फिर जो बंदा क्लाइंट यानी कि जहाँ भी वो बैठा होगा वो पैसे कमा रहा होगा थ्रू गूगल एडसेंस या किसी और एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देखा ब्लॉगर.com के बारे में, कैसे ब्लॉग बनता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके अपना ब्लॉग बनाइए, अपना ब्लॉग बना के पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए।